श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 24 सितंबर 2023 रविवार का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। लास्ट वीक बहुत इवेंटफुल था, उसके बारे में बात करेंगे। फेड डिसीजन के बारे में बात करेंगे, बहुत सी चीज़ों के बारे में संक्षेप में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा रखने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी लेवल्स मैं बताता हूँ उनको आप नोट करें ताकि आप उनसे सीख सकें। वो लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप सीख सकें। मेन जो मोटिव है हमारा वो यही है इन वीडियोस को बनाने का। कहीं से भी आपको कोई भी टिप्स या कोई भी कॉल नहीं है, तो कुछ भी करने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी होगी। चलिए बात करते हैं सिल्वर। लास्ट वीक काफ़ी इवेंटफुल रहा है सिल्वर के लिए, और सिल्वर गोल्ड दोनों में ही हमें एक ठीक ठाक मूवमेंट देखने के लिए मिली। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली चांदी के बारे में बात करते हैं। सीधे आ गए हम वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं 73,781 का हाई लगा, 71,370 का लो लगा। और अगर डेली आप खोल के देखेंगे तो ये एक और दो कैंडल इन्होंने ही लगभग पूरे हफ्ते को कवर कर लिया। स्टार्ट करते हैं मंडे से। एक ये गिरावट को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया। 72,100 को मार्केट पहले होल्ड कर रही थी, और उसके बाद 71,300, 71,400 एक अच्छा बेस वहां पे क्रिएट होते हुए हमें चांदी के अंदर दिखाई दिया है। तो अभी अगर ऊपर में मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरी नज़र में 73,400, 73,400 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो प्लीज सेलर्स जो है वो लेवल नोट करें। 74,400 ये सेलर्स नोट करें। 74,400 के ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट फर्दर तेजी दिखा सकती है, और अगर 74,400 नहीं निकलती है तो फिर जो बायर्स है ये सेलर नोट कर लें, और बायर नोट करें 71,300 या 71,400। ठीक है, क्लियर है? ये सेलर के लिए और ये बायर के लिए। मुझे जो दिख रहा है या जो मुझे लग रहा है, जो चार्ट जिस तरह से कर रहा है, 74,400 टूटेगा तो फर्दर हमें और तेजी देखने के लिए मिल सकती है। 75,100, फिर 75,600, 76,200 तक जा सकता है। वहीं पे अगर 74,400 नहीं टूटता है तो याद रखिए वापस जो लोज हैं वो हमें टेस्ट होते हुए दिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो अभी थोड़ा सा मेरा माइल्ड चार्ट, अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें तो चार्ट बुलिश है, नो डाउट। एक नीचे से अच्छी बाइंग स्प्री आपको देखने के लिए मिली है, बट ये दो चीज़ों को आप देखिए, जहां पर हमें एक यहां से शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखी है, वहीं पे ये जो सस्टेन नहीं किया है इसने ऊपर के लेवल को, ये भी सच्चाई है। तो मंडे की ओपनिंग क्रूशियल होगी, और इसीलिए मैंने कहा कि सेलर 74,400 पे भाई साहब ध्यान रखिए आप लोग, और जो हमारे बायर लोग हैं वो 71,400 पे ध्यान रखें। अगर 74,400 के ऊपर नहीं निकलता है तो सेलर जो है आराम से बिंदास रहें, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जितने भी लेवल है उनके नीचे के सारे आ जाएंगे। वहीं पे बायर अगर 71,400 नहीं कटता, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, इसके नीचे छोटा एक और है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन जो मेजर है वो 71,400, 71,400 और 74,400 है। अब स्ट्रेट अवे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो साहब इधर लिख देते हैं हम रेजिस्टेंस और इधर लिखते हैं हम सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 73,800। ठीक है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 74,200, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर 74,960 ये रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 72,950 के आसपास, जो फ्राइडे का लेवल था। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो जो दूसरा सपोर्ट आएगा वो आएगा 72,500 प्लस माइनस 50 पॉइंट, और जो तीसरा और फाइनल सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका 71,400।
थोड़ा 900 पॉइंट 900 क्या 1100 पॉइंट नीचे है, बट ये फाइनल सपोर्ट है और ये फाइनल रेजिस्टेंस है। ये 74 है, मैं गलत लिख गया, 74 क्लियर। 74,960, 73,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 74,200 सेकंड रेजिस्टेंस, 74,960 फाइनल और थर्ड रेजिस्टेंस, 72,950 फर्स्ट नियर सपोर्ट, second is 72,500 and the final and the last support will be 71,400। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट डेटा है जीडीपी का, तो जीडीपी के डेटा का ध्यान रखना है। मंडे को कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है, सो मंडे माइट बी अ रेंज बाउंड डे फॉर द मार्केट, ठीक है। देखो जो क्रूड है ना वो थोड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है कि क्रूड के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, फेड को इन्फ्लेशन की चिंता हो रही है। इस बार फेड ने इंक्रीज नहीं किया है रेट्स को, बट जो कमेंट्री है वो काफी नेगेटिव हुई और इसी की वजह से आपने देखा होगा एक शार्प कट हमें देखने के लिए मिला। अब गोल्ड ने रिकवरी नहीं करी है वैसी, गोल्ड अभी भी 58,950 के आसपास ही पहुंच पाया है, जबकि लो बना था 685 का, तो वहां से कोई खास रिकवरी नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर में जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत फास्ट है। तो दो चीजें हो सकती हैं, गोल्ड में हमें वैसी बाइंग नहीं दिखी और अगर गोल्ड ऊपर नहीं जाता है तो वो ग्रेजुअली सिल्वर को नीचे खींचेगा और हो सकता है कि 74,400 अगर लेवल क्रॉस ना हो, उसके ऊपर सस्टेन ना हो, उसके पास ना जाए, वहां से ऊपर ना जाए, तो प्रोबेबिलिटी है कि 72,100 72,100 कैन बी इजिली टेस्टेड इन सिल्वर। द ओनली थिंग इज if it sustains above 74,400 then we, अब 73,100 का जो सपोर्ट है उसको मैंने थोड़ा सा नीचे करके 72,950 पे डाल दिया। बस एक चीज मैंने थोड़ा डिफरेंट किया कि 73,100 को एक यूजुअल, क्योंकि बहुत तेजी से उसके ऊपर निकल कर कहीं दूर नहीं पहुंच गया, तो जो नियर सपोर्ट है वो 72,950 है। उसकी वजह भी है कि फ्राइडे को जो लो लगा था वो 72,980 का लगा था, तो 73,100 को बदल के मैंने 72,950 72,950 कर दिया। एक मेजर सपोर्ट 72,100 है 72,100 और फिर फाइनल सपोर्ट है 71,400, जस्ट टू क्लियर माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि भाई जो मैं बता रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक भी तो आपको पता होना चाहिए। हवा में कोई चीज बोल के निकल जाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। ये कहानी अभी बन रही है हमारी सिल्वर के अंदर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये था चांदी का वीडियो। मैंने आपसे कहा था टू द पॉइंट बात करूंगा, घुमाने फिराने की कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बायर हो 71 300 400 पे ध्यान रखो, सेलर हो 74 400 पे ध्यान रखो। और अगर कुछ भी नहीं किया हुआ है, फ्रेश ट्रेडर हो, तो जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मैंने बताए हैं लाइव मार्केट में उनको वॉच करो, वहां पे लाइंस ड्रॉ करो और देखो मार्केट कैसे वहां पर बिहेव कर रही है। वहां पर जब आपको कंफर्मेशंस मिलती हैं, अगर बाइंग के जोन में कंफर्मेशन मिले तो बाय करो, सेलिंग के जोन में कंफर्मेशन मिलती है तो सेल करो, और अगर मार्केट समझ में नहीं आ रही है तो न्यूट्रल रहो, साइड लाइंस पे रहो। और इसीलिए हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, 51 लोगों के लिए शुरू किया था, ऑलमोस्ट वहां पर हम कंप्लीट होने वाले हैं। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। और मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो मेन है हमारा वो मार्केट की साइकोलॉजी को समझाना, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ये सब कैसे क्या होते हैं, क्या इनकी वैल्यू होती है, कैसे ये मार्केट को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो अगर आप भी हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो टू गेट इनटू आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम दैट इज टर्म एज सुपर 51 लर्न एंड अर्न। राइट, सो चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे एंजल 1 का लिंक दिया हुआ है, वहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डिटेल्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।